विगत दिनांक 25 से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं DT न्यूज लखीसराय। लखीसराय जिले के क्यूल बस्ती पचना रोड वार्ड नंबर 20 निवासी कृष्णा महतो के पुत्र सिकंदर कुमार विगत 25 तारीख से लापता है, जिसको लेकर परिजनों में मातम सा छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में लापता युवक के परिजनों ने बताया कि 25 तारीख को रात्रि 10 बजे फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकला। उसके बाद देर रात घर नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा छानबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसको लेकर परिजनों ने सकुशल बरामदगी को लेकर एसपी से गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस छानबीन में जुटी है। 25 तारीख के बेटा हमारे 10 बजे बाहर आया है, कहाँ गया नहीं गया हम नहीं पता। पुता बोल रहा कि फोन आया, बाहर आ गया, हम नीचे में था, पुता बेटा ऊपर में था। अभी तक ले हमका पता नहीं, बोले पता चले कि मामला ये है कि 5 दिन से सड़क घर से नहीं मिल रहा है लड़का, और उसके कारण परिजन जो रो रो कर बुरा हाल है। कवैया थाना में FIR भी हुआ है, मगर अभी तक कोई जानकारी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं गया। और आज जो परिवार है, उनकी पत्नी और माँ, सभी मोहल्ले के लोग एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए, मगर एसपी साहब के पास भी इसको कोई न्याय का मतलब कि अनुशंसा नहीं मिला। मगर हम ये कहते हैं कि यदि जो कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार यहाँ के जिला प्रशासन होगा, पुलिस अधीक्षक महोदय होगा, क्योंकि 5 दिन से ये लड़का गायब है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं कुछ नहीं किया जा रहा। यदि जो आज नहीं मिलता है तो रोड जाम भी किया जाएगा, और लोगों के द्वारा धमकी, थाना प्रभारी के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा उन्होंने धमकी भी दिया जाता है कि यदि जो कोई प्रदर्शन करने का काम करेंगे तो हम आपको केस में फंसाया जाएगा। कई लोगों, जितने लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन को क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है। जनता को रक्षा करने की जगह उसको दबाया जा रहा है। ये प्रशासन किसके हाथों बिका हुआ है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ का स्थानीय विधायक मुर्दा की तरह लहजों पर राजनीति करने चलते हैं। अब देखिए कितना भीड़ जमा हुआ है यहाँ एसपी कार्यालय, मगर कुछ घटना दुर्घटना होता है तो यहाँ का प्रशासन होगा जिम्मेवार। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, यहाँ के जनता को रक्षा करने वाला कहते हैं कि प्रशासन, मगर प्रशासन ही यहाँ के निष्कर्ष है। के बारे में आवेदन लेके आए, अंदर गए तो कवैया थाना में जो FIR दिए थे वही उनको दिखाएं तो वो अमित जी को कॉल किया। अमित जी आए तो अमित जी क्या बता रहे थे पहले से कि उनको उस पर 8 केस है, जो हो सकता है वही केस में और कहीं कोई कांड किया होगा, जाके वही चक्कर में कहीं बंद होगा, लंद होगा। और उसके बाद मेरा आवेदन भी हमको फिर वापस लौटा दिए, जो हम उनको दिखाएं वो भी हमको वापस दे दिए। और बोल रहे थे कि मतलब अगर जाम वगैरह अगर कुछ भी किया तो जो भी करेगा सब लोग फंसेगा इसमें। किसके द्वारा तो आपको क्या लगता है? ये अमित जी और एसपी साहब। आपको क्या लगता है? सब मिली भगत है, ठीक है, सब हो सकता है पैसा भी खाए होंगे, जो कांड किया है पैसा भी खाए होंगे, इसलिए बात दबा हुआ। अगर वही आज अरब खराब पति का बेटा होता ना तो 24 घंटा भी नहीं बीतता, वापस आ जाता। यही गरीब का लड़का है तो इस कारण से अभी तक वो वापस भी नहीं आया, ना कुछ खबर है। क्या नाम हुआ आपका? जयनंदन कुमार। देखिए, लगभग विगत पिछले 5 दिनों से सिकंदर कुमार वार्ड संख्या 20 का रहने वाला है, वो गायब है। और इसकी सूचना जो है कवैया थाना को दिया गया और लिखित आवेदन भी दिया गया। अब क्या जांच कर रही है थाना और थाना अध्यक्ष और प्रशासन के आला अधिकारी, ये समझ में नहीं आ रहा है। कल जब हम थाना अध्यक्ष जो है कवैया के, उनसे जब हम फ़ोन पर बात हुई हमारी कि सर आप इस विषय में क्या खोजबीन कर रहे हैं, परिजन को किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण परिजन जो है बेहालत है, लोग चिंतित है। तो कम से कम आप ऐसा कुछ जांच का जो आप जांच कर रहे हैं उसके संदर्भ में परिजनों को ऐसा लगे कि भाई प्रशासन उसके साथ है और प्रशासन खोजबीन कर रही है। ये सर, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए सर, और हम लोगों को भी सूचना कीजिए कि भाई इस तरह का अगर कोई मदद है तो हम लोग भी प्रशासन को मदद करेंगे उसके खोजबीन में। लेकिन कवैया थाना अध्यक्ष के द्वारा जो
मतलब इस तरह से एक थाना अध्यक्ष को, एक जनप्रतिनिधि को से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो डायरेक्ट हमसे कहें कि पंकज जी, अगर इसमें किसी तरह का कोई बात अगर होता है तो हम आप पर FIR करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अब प्रशासन जो भी है अब राजाओं की तरह व्यवहार कर रही है। आप जनतंत्र की हिफाजत के लिए लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बना रहे शहर में, उसके लिए आपको चिंता करना चाहिए। आप जो है शहर के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि आप पर FIR कर देंगे। मतलब कि जो लोग लापता है, जो घटना घटती है, उसके विषय में हम प्रशासन से पूछने से भी गए। ये अधिकार हमारा नहीं है कि हम प्रशासन से ये पूछें कि भाई आखिर क्या हुआ है इस घटना में। अगर पूछते हैं तो हम लोगों को धमकी मिलता है कि भाई FIR कर देंगे। लेकिन थाना अध्यक्ष को हम एक चेतावनी भी दे देते हैं कि अगर जल्द से जल्द इस लड़का को आप बरामद नहीं कीजिएगा तो आप समझ जाइए थाना अध्यक्ष महोदय कि आप जो हमको धमकी दिए, पंकज वर्मा जेल जाने से और आपके धमकियों से डरने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा जनतंत्र की हिफाजत करने के लिए और लोगों के पक्ष में खड़ा रहने के लिए, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहने के लिए हमेशा हम सड़क पर उतरेंगे। और थाना अध्यक्ष का धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर ये 2 दिन के अंदर इस लड़के को बरामद अगर नहीं किए तो हम लोग पूरी सड़क पर हम लोग जो है बिना खाए, बिना अन्न के हम लोग सड़क पर उतरेंगे और देखते हैं ये थाना अध्यक्ष कितना FIR हम पर करते हैं। ठीक है, हम भी FIR करने के लिए सिर्फ जो है नेताओं और लोगों पर FIR नहीं होता है, थाना अध्यक्ष पर भी FIR होता है, IAS IPS पर भी FIR होता है। हम भी मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाएंगे और इस थाना अध्यक्ष से हम लेंगे हिसाब कि 5 दिन से हमारा बच्चा लापता है और उनको खोजने के बजाय आरोप लगा रहे हैं आप कि लड़का के पास क्या FIR था, क्या नहीं। उसकी सजा कानून देगा, उसके लिए कोर्ट है। आपका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है। इसलिए थाना अध्यक्ष सचेत रहे और त्वरित कार्रवाई करे। कौन लोग है इसमें, कहाँ है, नहीं है, उसकी खोजबीन थाना अध्यक्ष करे।